होगा कि क्या वाकई में शाइस्ता प्रवीण जो है बेटे के अंतिम संस्कार में पहुंचती हैं या फिर नहीं, इस पर नजर बना के रखिएगा। डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे चीन की, और चीन से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें कि चीन का जो निर्यात है वो बढ़ गया है। चीन का निर्यात $4 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है और दुनिया पर चाइना शॉक 2.0 का जो खतरा है वो मंडराना शुरू हो चुका है। IMF ने ट्रेड बैरियर्स की चेतावनी अब इसे लेकर दी है। देखिए, चीन घरेलू मांग बढ़ाए वरना ट्रेड बैरियर्स लगेंगे, ये IMF के द्वारा कहा गया है। अब भारत के साथ चीन का जो व्यापार है वो जो घाटा है 112 अरब डॉलर के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच चुका है। भारत की दवा कंपनियों की चीनी API पर निर्भरता चिंता का कारण बन गई है। इधर इलेक्ट्रिक गाड़ियां और सोलर पैनल डंप कर दूसरे देशों में रोजगार चीन लगातार खो रहा है, लेकिन विशेषज्ञ ये सलाह दे रहे हैं कि फ्री बीज छोड़कर AI और इनोवेशन पर खर्च जो है वो भारत को बढ़ाने होंगे। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार के मोर्चे से ये चिंताजनक खबर है। दरअसल बड़ी खबर आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक चीन एक बार फिर अपने सस्ते सामानों से ग्लोबल मार्केट को पाट रहा है और चीन का जो सालाना निर्यात है $4 ट्रिलियन के आंकड़े को अब पार कर चुका है, जो काफी चिंता की स्थिति है, क्योंकि दुनिया भर में अब चाइना शॉक 2.0 का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। और इधर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए IMF प्रमुख क्रिस्टलिना ने चेतावनी ये जारी की है कि अगर चीन ने अपनी भारी सब्सिडी और सस्ते सामानों की डंपिंग नहीं रोकी तो दुनिया भर के देश चीनी सामान पर भारी भरकम ट्रेड बैरियर लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन भारत के लिहाज से भी ये स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्योंकि गलवान घाटी में हुई सैन्य तल्खी के बावजूद दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 112 अरब डॉलर के सर्वकालिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। और सबसे बड़ा डर भारत के फार्मा सेक्टर को लेकर है, जहां जेनरिक दवाएं बनाने के लिए भारतीय कंपनियां काफी हद तक चीन से आने वाले एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज पर निर्भर है। और अगर तनाव की स्थिति में सप्लाई रुकती है तो इसका असर पूरे वैश्विक स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ेगा। और अतुल रंजन संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, कैसे देखा जाए, क्योंकि लगातार चीन का जो निर्यात है वो बढ़ता हुआ और अब $4 ट्रिलियन के पार अगर चीन का निर्यात पहुंच चुका है तो भारत के लिहाज से बताइए कि स्थिति भारत के लिए कितनी गंभीर हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए केवल भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में भी आप देखिए चीन की जो जिस तरह से लगातार जो निर्यात बढ़ रहे हैं, उससे जो डंपिंग का जो खतरा होता है वो सिर्फ केवल भारत में नहीं बल्कि बहुत सारे जो दुनिया के देश हैं उन सभी को जो है उसे झेलना पड़ रहा है। आप देखिए कि जिस तरह से लगातार कई देशों ने जो है इनफैक्ट एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी जो है उन पर लगाए हैं, यानी कि जो सस्ता सामान जो चीन जो लगातार दुनिया भर के देशों में भेजता है, उससे होता यह है कि तमाम जो देश हैं उनकी जो खुद की इंडस्ट्रीज है, खुद की जो फैक्ट्रीज है, खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पूरा सिस्टम है उससे जो है काफी जो है एक जो है काफी गहरा जो है धक्का लगता है, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान होता है। और वही वजह है कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो देश हैं वो चीन की जो तमाम जो जो डंपिंग की जो नीति रही है, एक तरह से एक अघोषित नीति रही है, उस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अब देखिए चीन किस तरह से इस चीज को लेकर एक तरह से एक ढीठ वाली स्थिति बनी हुई है कि आप देखिए कि चीन की जो खुद की अर्थव्यवस्था है वो फिलहाल पिछले कुछ सालों से जो है लगातार जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है। वहां पर लोग जो है वो खरीद नहीं रहे सामान, यानी कि डिमांड जो है उसकी इकोनॉमी में वो लगातार जो है वो कम हुआ है। जो रियल स्टेट संकट है उससे भी लगातार चीन जो है वो दो चार हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद चीन जो है अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं, जो तमाम जो पूरा सिस्टम है, उनको लगातार सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये जो मंदी का जो दौर जिससे देश गुजर रहा है उससे भी किसी तरह से वो झेल पाए और किसी प्रकार से वहाँ की जो कंपनियां हैं, वहाँ की जो फैक्ट्रीज हैं वगैरह, वो सब किसी प्रकार से बंद ना हो, इसकी लगातार जो है इसको लेकर पैसे जो है लगातार वो डाल रही है, जिसका असर भी हमें देखने को मिल रहा है। और आप देखिए कि पिछले कुछ दशकों में अगर आप देखिए तो चीन की जो निर्यात करने वाली जो प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, जो सामानों की लिस्ट है, उसमें काफी परिवर्तन आया है। पहले आप देखिए हल्के फुल्के खिलौने, टॉयज वगैरह, प्लास्टिक, इन सब चीजों की लिस्ट देखते थे। अब आप देखिए अत्याधुनिक चीजें जो है वो इम्पोर्ट कर दी, चाहे वो ईवी हो, सोलर पैनल्स हो, लिथियम की बैटरीज हो, सेमीकंडक्टर्स हो, इस तरह की चीजें जो है आज के दौर में जो है काफी ज्यादा
महत्वपूर्ण हो गए हैं। उनके बिना जो है कई जो अत्याधुनिक चीजें हैं उनकी जो है फाइनल प्रोडक्ट बनाना जो है एक असंभव सा हो गया है। ऐसे में लगातार चीन जो है ऐसी चीजों को की भी जो निर्यात जो है वो काफी कम कीमतों पर कर रहा है, जिससे बाकी जो देश हैं जो अपने आप जो क्षमता रखते हैं इस तरह की चीजों को प्रोडक्ट बनाने के लिए या एक्सपोर्ट करने के लिए, उनका जो एक्सपोर्ट है वो जो है वो वायबल फाइनेंशियली जो है उतना मार्केट में अपीलिंग नहीं रह जाता, क्योंकि चीन जो है इतना सस्ता सामान जो है एक्सपोर्ट करता है। और इससे ये भी हो रहा है कभी कभी कि हमेशा चीन डंपिंग ही नहीं करता, कभी कभी चीन जो है अपनी जो जियोपॉलिटिकल रणनीति के तहत जो है कई दफा जो है चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हो या फिर लिथियम बैटरीज वगैरह हो, उसकी जो एक्सपोर्ट्स है उसको भी कंट्रोल कर देता है, यानी कि कई देशों को वो आंतुष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करता है, जिसका कई दफा जिक्र जो है खुद अमेरिका ने भी किया है कि लगातार चीन इस तरह से करता है। इनफैक्ट आप देखिए भारत और चीन के बीच जब रिश्ते जो है तल्ख हो गए थे उसके बाद हमने देखा कि इस तरह से कुछ चीजों की सप्लाई जो है चीन ने जो है उस पर नकेल कर दी थी, जिससे भारत में भी दिक्कत हो रही थी। आप देखिए इसमें जो है मेडिसिन की जो हम बताते हैं कि दुनिया की हम फार्मेसी है, लेकिन कई सारे जो महत्वपूर्ण इनपुट्स हैं मेडिसिन के, लेकिन अतुल जरा ये भी समझाइए, क्योंकि भारत के साथ चीन का जो व्यापार घाटा है वो 112 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है, तो भारत आखिर क्या चीज ऐसी मात्रा में चीन से आयात कर रहा है जिस वजह से ये आंकड़ा यहाँ तक पहुंचा है? देखिए फिलहाल जो तो अगर मैं बात करूँ तो प्लास्टिक है, केमिकल्स हैं और फिर सोलर पैनल्स की भी जो है लगातार, जो स्टील भी है इनफैक्ट उसकी जो है लगातार जो चीन से जो आयात है भारत में वो बढ़ी है। आप देखिए कि स्टील और जो केमिकल्स है वो हम खुद भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी खुद ही प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद चीन से जो है काफी भारी संख्या में जो है वो एक जो इम्पोर्ट्स हैं वो यहाँ पर आ रहा है, जिससे हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसको भी लगातार नुकसान हो रहा है। पर क्योंकि सामान जैसा कि मैंने बताया कि वहाँ का सस्ता है, इसलिए जो मार्केट्स है वो दुनिया भर की मार्केट हो, चाहे वो केवल इंडिया की मार्केट ही नहीं, वो दुनिया भर की मार्केट जो है हर जगह जो चीनी सामान होता है वो ज्यादा अपीलिंग इसलिए लगता है क्योंकि वो सस्ता होता है। और तो इसलिए हम देख रहे हैं कि भारत को भी लगातार नुकसान हो रहा है। आप देखिए कि पिछले कुछ सालों में लगातार जब भारत और चीन के रिश्ते खराब हो गए थे तो उसमें जो चीन के जो भारत में आने वाले जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें कमी आई थी, भारत से जो निर्यात है वो कम कर लिया था चीन से, लेकिन अब जब रिश्ते एक बार फिर से जो है एक तरह से पटरी पर आने लगे, लगातार जो है कोशिश की जा रही है कि रिश्ते कैसे बेहतर फिर से किए जा सके। उसके बाद हम फिर देख रहे हैं कि जो चीन से जो आने वाला जो हमारे देश में जो इम्पोर्ट्स हैं, जो आयात हैं वो लगातार एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं, और जिससे हम ये भी देख रहे हैं कि भारत का जो व्यापार घाटा है चीन से उसमें भी जो है एक बार फिर उछाल देखने को मिली है। तो ये जो है एक स्ट्रक्चरल चीजें हैं, ये जो है आप कह लीजिए कि जो रातों रात इसमें बदलाव नहीं आ सकते, इसमें जरूरत है भारत हो या फिर तमाम ऐसे देश जो है जिनको चीन को टक्कर देना है उनको जरूरत है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस जो है अपने यहाँ की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है उसमें करने की जरूरत है, ताकि चीन जैसे देश को जो है टक्कर दे सके। वरना चीन लगातार इसी तरह से जो है डंपिंग करता रहेगा और पूरी दुनिया को जो है एक तरह से जैसा कि चीन कहा भी कहता भी है कि वो दुनिया की फैक्ट्री चीन को कहती है, पूरी दुनिया के लिए वो सामान बनाती है, भले ही उसके पास जरूरतें उतनी ना हो। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आप देखिए कि जरूरतें जो है जितना प्रोडक्शन है वो इतनी उसकी डिमांड इकोनॉमी में नहीं। आप सोचिए कि किस हद तक जो है चीन प्रोडक्शन कर रहा है कि वहाँ की जो इतनी बड़ी जो आबादी है वो भी उसको जो है कंज्यूम नहीं कर पा रही। लेकिन अगर आईएमएफ की ओर से ट्रेड बैरियर को लेकर चेतावनी दी गई है अतुल, अगर इसके बावजूद भी चीन की ओर से अपनी पॉलिसी में खास करके सब्सिडी या फिर ट्रांसपोर्ट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करता है, तो फिर किन देशों का सबसे ज्यादा विरोध इसे लेकर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आईएमएफ जो है लगातार इस तरह से ओवरसाइट मेंटेन करता है कि कोई भी देश जो है किसी प्रकार की जो है अनजस्टिफाइड ट्रेड बैरियर्स दूसरे देश पे ना लगाए, या फिर अपने यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको किसी प्रकार की ऐसी सब्सिडी वगैरह ना प्रोवाइड करे जिससे जो पूरी दुनिया का जो कॉम्पिटिशन एक तरह से वो उसमें जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है जिसे कहते हैं वो बरकरार ना रहे। उसको लेकर आईएमएफ लगातार कोशिश करती है और उसको लेकर आप देखते हैं अक्सर कोई कई देश जो है दूसरे देशों को जो है इसको लेकर जो है वो जो ट्रेडिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल उसके पास शिकायतें लेकर जाते हैं, और चीन के खिलाफ भी अक्सर शिकायतें जो है अमेरिका जैसे देश जो है वो करते रहते हैं कि चीन जो है वो लगातार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है अपने जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको, ताकि ताकि आप देखिए कि जो अर्थव्यवस्था को जो शॉक्स लगते हैं या फिर कोई जियोपॉलिटिकल वजह से जो है नुकसान होता है उस शॉक को जो है किस तरह से ऑब्जर्व करता है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को लगातार लेकर जो है मदद करती है, जिसको लेकर शिकायतें होती रहती है। बिल्कुल, अब देखना यही होगा अतुल की आईएमएफ की ओर से जब ये चेतावनी दी गई है तो बाकी देश किस तरीके से इस दिशा में कदम आगे